गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बड़े एकदम। तो चलिएगा आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है? जैसे जनरली आपने सुना होगा भाई उसके अंदर तो ज्यादा पावर है भाई, ठीक है। जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा, ओ भाई हीरो के अंदर इतनी पावर, मूवीज में आप बोलते हो ना इतनी पावर। अब पावर मीन्स लाइक आपने क्या समझा, किसी भी बॉडी के इंटरनल कैपेसिटी, मतलब कोई भी पर्सन जल्दी काम कर पा रहा है या फिर किसी ने ज्यादा काम किया तो उसकी पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी। जैसे देखो एग्जांपल की हेल्प से समझो, ये दो पर्सन है, ठीक है, ठीक है। देखो यहां पे इसने रनिंग लगाई और ये रनिंग करते 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 कितनी रनिंग लगाई इसने, 200 मीटर। कितने टाइम में? 5 सेकंड में, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, बस लेट कर लो कि 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर इसने कितनी रनिंग लगाई, 200। 5 सेकंड के अंदर इसने कितनी रनिंग लगाई, 200। वहीं पे यदि हम इस बच्चे की बात करें तो इसने रनिंग लगाई ओनली 100। कितनी लगाई, 100। कितने टाइम में, 5 सेकंड। सेम। बताओ किसकी पावर ज्यादा? सोच के देखो भाई, लॉजिकल है, लॉजिक लगाओ, लॉजिक। पावर किसकी ज्यादा है? देखो इसने काम किया 5 सेकंड में कितना, 200 मीटर रनिंग लगा दी, जबकि इसने कितनी लगा पाई, ओनली 100 मीटर। काम किसने ज्यादा किया, किसने ज्यादा रनिंग लगाई, इसने लगाई ना। इस वाले ने रनिंग कैसी लगाई, ज्यादा लगाई, मतलब बाहुबली इंसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावर ज्यादा है ना। आप क्या बोलोगे, भाई इस बंदे की पावर बहुत ज्यादा है इसीलिए तो इसने ज्यादा रनिंग लगा ली। इसकी पावर, अरे ये तो बहुत बेकार है भाई, इसके अंदर पावर आवर नहीं है, भगाओ इसे, भगाओ भगाओ, ठीक है। इसकी पावर कैसी है, कम है। तो जिसकी पावर होगी वो क्या कर पाएगा, ज्यादा काम कर पाएगा। जिसकी पावर कम वो काम कम कर पाएगा। सिंपल। देखो दो पर्सन है आपके, इसने अपनी उंगली पे उठा के रखा है एक माउंटेन, पर्वत, ठीक है। वहीं पे एक छोटा सा बच्चा टिंगनू मिंगनू, इसने अपने हाथों पे उठाई एक बॉल। बताओ किसकी पावर ज्यादा? इसने ज्यादा वेट उठाया है ना, इसने काम कैसा किया, ज्यादा। भाई बहुत तगड़ा काम कर दिया अपनी छिंगों पे, मतलब आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी ने, ठीक है, अपनी छोटी वाली उंगली पे क्या उठाया, पर्वत। तो जब इन्होंने माउंटेन उठाई तो लोगों ने कहा भाई कितनी पावर है भाई, ठीक है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसकी पावर कैसी, ज्यादा, क्योंकि इसने काम कैसा किया, काफी बड़े बड़े काम किए, काफी ज्यादा काम किया। और यहां पे इसने बॉल उठाई है भाई, हर कोई बॉल उठा के चल देता है, ठीक है। इसकी पावर कैसी है, कम है। क्लियर है? तो पावर क्या होती है आपकी, कि आप किसी काम को यदि जल्दी जल्दी कर पा रहे हो तो आपकी पावर कैसी, ज्यादा। अगर आप उसी काम को बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, स्लो स्लो कर रहे हो तो आपकी पावर कैसी है, कम। तो पावर आपकी एक्चुअल में क्या होगी, इंटरनल कैपेसिटी। पावर क्या होगी आपकी, इंटरनल कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम डिफाइन की बात करें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब अगर आप किसी काम को जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, मतलब आपकी पावर कैसी है, ज्यादा है। अगर आप उसी काम को काफी धीरे 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 कर पा रहे हो, मतलब पावर कैसी है, कम है। समझ पाए कि नहीं? ठीक है। जैसे देखो आप साइकिल चला रहे हो, एक बच्चा काफी जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा है तो उसकी पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी। वहीं पे एक आया चुन्नू मुन्नू सा, बहुत धीरे 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 साइकिल चला रहा है, पावर कैसी है, कम। तो सिंपल, यदि आप किसी काम को जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, पावर आपकी ज्यादा। अगर आप किसी काम को बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, सेम काम, वर्क आपका कैसा होना चाहिए, सेम, दोनों पे सेम काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दूसरा काम कर जाए एक दूसरा, दोनों को हमने एक ही काम दिया है, लेकिन एक बच्चा उसी काम को जल्दी जल्दी कर जाए और उसी काम को दूसरा बच्चा क्या कर जाए, धीरे धीरे। तो जो धीरे कर जाए उसकी पावर कम, जो जल्दी जल्दी कर जाए उसकी पावर ज्यादा। तो यहां पे आपका पावर वाला कॉन्सेप्ट होता है फिनिश। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डूइंग वर्क, मतलब यदि कोई किसी वर्क को जल्दी जल्दी कर पा रहा है तो उसकी पावर कैसी होगी, ज्यादा। क्लियर है? चलो अब हम बात कर लेते हैं यहां पे फॉर्मूले की। सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ पावर, काफी चर्चा हो गई इसके ऊपर। पावर, देखो पावर का सिंबल भाई कुछ नहीं है, पी फॉर पापा, यहां पे बोलोगे आप पी, ठीक है। तो पावर का सिंबल क्या होगा, जनरली पी होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहां पे इसके फॉर्मूले की, ठीक है, तो यहां पे आपको मेन चीज यहां पे फॉर्मूले देखने अच्छे से। देखो फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखो जब भी किसी फॉर्मूले में क्या लग जाए, रेट, ध्यान देना, जब भी किसी फॉर्मूले में क्या लग जाए, रेट, तो समझ लो उसे डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। जब भी किसी डिफाइन में क्या लग जाए, रेट, चाहे वो विदेश से गिराओ चाहे वो आसमान से टपकाओ, जिस डिफाइन में दिख जाए भाई रेट, उसे डिवाइड कर दो किससे, टाइम से, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड
पावर, जैसे आपने एक्सेलरेशन की डिफाइन पढ़ी होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहां पे आप वेलोसिटी को क्या करते हो, टाइम से डिवाइड। सेम द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क को क्या कर देना है आपको, टाइम से डिवाइड। वर्क को क्या कर देना है, टाइम से डिवाइड। तो क्या बनेगा आपका पावर का फॉर्मूला, क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला। तो पावर आपकी कितनी आ गई, वर्क अपॉन टाइम। पावर कितनी आ गई, वर्क अपॉन टाइम। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। एक एक टॉपिक काफी अच्छे से करना है भाई, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वर्क, वर्क का सिंबल W, टाइम का T, पावर का क्या होगा P, हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका P इक्वल टू W अपॉन T। अब आपने पढ़ा होगा, चलो अभी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी SI यूनिट की। ये बातें, ये यादें, चलिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहां पे ले लेते हैं क्या, SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर, जितनी भी यूनिट है वो सब देखेंगे इसमें, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ पावर में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। आपने पढ़ा होगा ही, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका हो गया P इक्वल टू W अपॉन T। यहां से आपको क्या निकालनी है, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट देखो, वर्क को किस में मेजर करते हो, वर्क को मेजर करते हैं आप किस में, जूल में। तो क्या आएगा, जूल। टाइम के लिए क्या आएगा, सेकंड, मतलब जूल पर सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल। वर्क को किस में मेजर करते हैं, जूल में करते हो भाई, जूला जूल जूल जूल। आपने पुरानी वीडियो यदि मेरी देखी होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। सभी के लेक्चर आपके कहाँ पे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक करिए आराम से। जो भी लेक्चर आपको देखना है सर्च करिए यूट्यूब पर, ठीक है। लास्ट में लगा देना बाय स्टार दीपक सर, निकल के आएंगे आपके। तो पावर इज इक्वल टू कितना, W अपॉन T, ठीक है। वर्क क्या होगा, जूल, टाइम आपका सेकंड। क्लियर होगा, तो P इक्वल टू W अपॉन T आपका हो गया। यहां पे इसकी एक और यूनिट होगी क्या, वाट। क्या होगी, वाट, ठीक है, ठीक है। तो एक ऐसा यूनिट कौन सी है, जूल पर सेकेंड, एक कौन सी है, वाट। एक कौन सी है, जूल पर सेकेंड, और एक कौन सी है, वाट। क्लियर है। तो आप कह सकते हो कि 1 वाट इक्वल होगा किसके, 1 वाट इक्वल होगा किसके, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। किसके इक्वल होगा, 1 वाट आपका इक्वल होगा किसके, 1 जूल इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो पावर कितनी, 1 वाट, वर्क डन कितना, 1 जूल, टाइम कितना, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपका पूछ ले, डिफाइन 1 वाट। तो 1 वाट को डिफाइन करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस ओनली डिफाइन करनी है। कैसे करोगे, व्हेन अ बॉडी 1 जूल वर्क is done in 1 second, then power of body is 1 watt। देखो ध्यान से देखना, when a body 1 जूल, ठीक है, 1 जूल वर्क इज डन। अगर कोई बॉडी आपकी कितना काम करती है, 1 जूल, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका 1 सेकंड में कितना काम करे, 1 जूल, तो आप कह सकते हो कि इसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। तो आप क्या कह सकते हो कि इसकी पावर कितनी है, 1 वॉट। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं।